हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी सजिटेरियस के लिए और इसमें हम अगस्त मंथ की ओवरऑल रीडिंग देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 हैं। ये जो कार्ड्स अभी आपके सामने डिस्प्ले पर हैं, ये कार्ड्स अभी जो शो करेंगे वो ये है कि आपके अगस्त के मंथ में क्या चीज़ें अच्छी होंगी आपके साथ। ठीक है, सबसे पहली बात, आपने जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट किया हुआ था अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, सबसे पहली बात तो वो जो बर्डन है वो रिलीज हो जाएगा। मीन्स आपका जो भी काम है एक तो वो कंप्लीट हो जाएगा, उसका जो आउटकम है वो आपके फेवर में रहेगा। और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि आपको उस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी कि जिसमें आपने उस काम को अचीव करने में जितनी मेहनत करी थी उसको बाद में उसको सस्टेन करने के लिए और मेहनत करनी पड़े। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी आपने अचीव किया है उसकी वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस जो है रिलीज हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर आप थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेव कर सकते हो इन अ पॉजिटिव सेंस। मीन्स आपको अगर अपनी लाइफ में कोई चीज करनी पहले पसंद थी बट काम की वजह से आपने वो चीज छोड़ दी थी, तो आप उस चीज को दोबारा करना शुरू कर दोगे और आप प्रोकेस्टिनेट करोगे थोड़ा बहुत, लेकिन वो ऐसा होगा कि आपको खुशी देगा, किसी को हर्ट नहीं करने वाले हो। तो ये चीजें बहुत पॉजिटिव हैं। दूसरा, आपके जो इमोशंस है ना उसमें चेंजेस आ रहे हैं। नेगेटिव फील करते थे तो वो पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको इमोशनल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है किसी इंसान के साथ कनेक्ट करने की, जिसकी वजह से आप इमोशनली बैलेंस हो पाओगे और एक स्टेबल पोजीशन पर बैठ पाओगे इमोशनली। मीन्स जहां पर आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, चीजें आपके फेवर में ही रहेंगी। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा था कि इमोशनली लोग आपको बार बार हर्ट करते हैं और आपकी लाइफ में आते हैं चले जाते हैं, कोई वैल्यू नहीं करता है, तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में चेंज हो रही हैं। दूसरा, यहाँ पर यह भी है कि अगर पास्ट में आपको कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई थी जिसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ा सा टर्बुलेंस क्रिएट हुआ था, तो फाइनली वो चीजें अब खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। अगस्त मंथ आपके लिए पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। दूसरा, यहाँ पर एक चीज और है, जिन चीजों को, जिन इंसानों को या फिर जिस जगह को कह लीजिए जिनसे आपको बहुत नेगेटिविटी फील होती थी, जहां पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिला था, जहां पर आपकी इमेज को गलत ठहराया गया था, तो वो सारी जगहों से, वो सारी चीजों से आप खुद को रिलीज कर पाओगे, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ से ऐसे लोग रिलीज हो रहे हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हर्ट करते थे, आपके अगेंस्ट में इन लोगों ने प्लानिंग प्लॉटिंग करी हुई थी, आपकी सोसाइटी में इमेज को टार्निश करने की कोशिश करी थी। और खराब अगर की गई है ना आपकी इमेज, तो ऐसे लोगों का जो फेस है वो दुनिया के सामने आएगा और आपको उसके लिए सॉरी भी कोई बोल सकता है कि मतलब लोगों ने आपको गलत समझा, और आपका जो रिस्पेक्ट है वो वापस आपको मिलेगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। अब ये कोई पॉजिटिव फंक्शन भी हो सकता है जहां पर गैदरिंग में आपको बुलाया जाए या फिर आपको सम्मान दिया जाए, या फिर एक चीज और है, ऐसे ग्रुप्स जहां आप हो अलाइन और आपको ऐसा फीलिंग आती थी कि वो ग्रुप जो है आपके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपकी फैमिली के लिए या फिर आपके लिए कुछ वो गलत कर रहे हैं। तो ऐसे सारे लोगों का ना लिटरली एक फेज खत्म हो चुका है, उनको जितना करना था कर लिया। अब आपका टाइम आएगा जहां पर आप चीजें अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करोगे, अपनी लाइफ में पॉसिबिलिटीज जो भी है पॉजिटिव वो ला पाओगे। आप लोग कहीं अगस्त मंथ में ट्रेवल कर सकते हो और वहां किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो जहां पर आप स्टेबल फील करोगे, आप अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हो और ट्रस्ट कर सकते हो उस इंसान पर। वो इंसान थोड़े से फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे और अट्रैक्टिव होंगे, उनकी ड्रेस पहनने का तरीका एकदम डिफरेंट होगा, आप उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाओगे। लेकिन उससे पहले आपको अपने माइंड में से, अगर किसी के साथ नहीं हो, आप सिंगल हो, स्टिल आपके माइंड में कुछ फियर्स हैं किसी इंसान को लेकर या कोई स्ट्रेस था, तो पहले आप उसको रिलीज करो, फिर ऐसे इंसान के साथ कांटेक्ट में आओगे तो आपकी लाइफ आगे अच्छी चलेगी। और हो सकता है कि इस इंसान के लिए ना आपको आपके फैमिली या आप जहां पर भी आपका ग्रुप सर्कल है उसमें अप्रूवल भी मिल जाएगा।
और आप सो दैट कि आप इनके साथ अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू अगर करना चाहते हो तो वो आप कंटिन्यू कर पाओ। दूसरा, यहाँ पर पॉजिटिविटी के लिए एक चीज आप और कर सकते हो, अपनी घर में ना थोड़ी सी लाइटिंग्स को डिम लाइट मत लगाना, कुछ अच्छी अच्छी ऐसी ब्राइट लाइट लगाओ जिससे आपको भी अच्छा फील हो। ये रीडिंग में एक चीज और है, आप लोग ना अपने घर में प्लांट्स लेकर आओ, फूल वाले प्लांट्स, ठीक है, वो नहीं ला सकते हो तो आप कुछ फूल डेली बाहर से जहां से भी आपको मिल जाए और अपने घर में लाकर मतलब रखना शुरू करो, जहां पर मेन एरिया है आपका, और कोशिश करो कि वहां पर आप लोग बैठ के बातचीत करो। पता नहीं क्यों ये रैंडम मैसेज मेरे माइंड में आया कि ये देना ही चाहिए। मीन्स अपने घर में ना एक तो लाइट्स को चेंज करो, जो कि अच्छा ही रहने वाला है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और दूसरा, जो भी आप प्रेयर्स करते हो किसी भी गॉड को, उनके सामने आप जो भी कैंडल्स को बर्न करते हो या फिर आप इंसेंस स्टिक्स को यूज करते हो या फिर आप दीपक जलाते हो, कुछ भी, तो थोड़ा सा ना आप फूल वगैरह भी उनको अर्पण करना शुरू करो। तो ये चीजें थोड़ी सी आपकी लाइफ में ना और पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगी। और दूसरा, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है रेनी सीजन, ऑलरेडी इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी को आपको अपने घर में और अच्छा माहौल करना है तो थोड़ा सा कपूर, जो देसी कपूर होता है, देसी कपूर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एक चीज करना, उसको आप जब तोड़ोगे ना तो वो एकदम चूरा चूरा बन जाएगा, ये नहीं कि वो पीसेस में टूटेगा, मतलब बहुत भुरभुरा टाइप का हो जाएगा। अगर ऐसा आपको कपूर मिलता है तो प्लीज अपने मतलब छोटे छोटे जो उसके पीसेस है ना, उसको अपने बाथरूम में रखना शुरू करो या फिर जहां पर मेन एंट्रेंस है या फिर अपने रूम्स में भी रख सकते हो, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, एक अच्छी मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। और जो लोग ये नहीं कर सकते तो अगर आप हवन कर सकते हो तो आप वो करो, आपके अकॉर्डिंग जैसे भी आपको अच्छा लगे ना। अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने के लिए मैं बोल रही हूँ, बिकॉज ये चीजें बहुत काम करती हैं। जब हमें अच्छी चीज दिखेगी तो हम अच्छा सोचेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैनिफेस्टेशन का एक तरीका है, आप ये चीज कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड्स हम देखेंगे कि आपको अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाने हैं इस टाइम पीरियड में या फिर आपको क्या करना है। यहाँ पर ना कार्ड्स में क्लियर मैसेज यही दिया जा रहा है कि आपको इस टाइम पीरियड में ना वेट नहीं करना किसी चीज का कि वो चीज होगी तब मैं स्टेप लूंगा, ये चीज होगी तब मैं ये काम करूंगा, अगर कोई मुझे अप्रोच करेगा तभी मैं उससे बात करूंगा। जी नहीं, आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना है। पहली बात, जो भी काम कर रहे हो और बहुत ऐसा लग रहा है कि अब मेरे से नहीं होगा, तो बस अब ये फाइनल स्टेप है, प्लीज इसे कर ले जाओ, बिकॉज इसके बाद आपकी लाइफ में ना बहुत खुशियां आने वाली हैं, तो बेहतर है उसे करो। और इसका कंफर्मेशन है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का होना। दूसरा, ये चीज बोली जा रही है कि अपने आप को ये मत फील करो कि आप कहीं अटक गए हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको आगे लेकर जा रही हैं, तो प्लीज उन पर फोकस करो, अपना जो फोकस एरिया है उसको सही डायरेक्शन में लेकर आओ। बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्लियर वो बोल रही है आपने अपनी लाइफ में भले ही जो चीजें अचीव कर ली हैं, बट स्टिल अगर आपको कुछ और भी अचीव करना है तो आपका जो इंट्यूशन आपको बोल रहा है करने को ना, उस पर भी ध्यान दो, उसको नेग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो बाय मेडिटेशन, योगा और बाय एनीथिंग, मतलब आपको जो भी चीज समझ में आए जिससे कि आपका फोकस अच्छा हो जाए, आप वो करो। दूसरा, यहाँ पे मैं ये बोलूंगी कि अपने रिलेशनशिप्स को ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देना शुरू करो। ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंस देने के नाम पर आप इंसान के साथ एकदम ही चिपक जाओगे, भाई नहीं एक एक चीज बताओ, ये नहीं करना है। इमोशनल आपको अपलिफ्टमेंट करना है अपना खुद का और अपने पार्टनर का भी, मीन्स एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे की केयर करो। अगर टाइम नहीं है तो भी स्टिल एटलीस्ट इतना इन्वॉल्वमेंट रखो कि आपको एटलीस्ट उनका पता होगी वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इन अ पॉजिटिव वे। दूसरा, आपको इस टाइम पीरियड में ना सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है और आप उसको डिनाई कर देते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप सारी चीजें अपने आप कर लोगे, अकेले कर लोगे। बिल्कुल भी मत करना, किसी की हेल्प लेना चाहते हो लो, तभी आपकी चीजें और अच्छे से होंगी। दूसरा, ये बिल्कुल भी मत घबराना कि अगर कोई चीज खराब हुई है तो आप उस चीज को किसी से शेयर नहीं करोगे, मीन्स उसका जो रिजल्ट है आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, तो किसी की हेल्प लेना यहाँ पर बहुत ज्यादा मस्ट है। ये कंफर्म हो चुका है 3 ऑफ कप्स और डेडिकेशन के कार्ड से, तो ये चीजें कर लेना। अब नेक्स्ट कार्ड हम देखेंगे वो है गाइडेंस के लिए। तो आपका गाइडेंस का मैसेज है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून।
तो क्लियरली मतलब मुझे अब यहाँ और क्या ही एक्सप्लेन करूँ, आपको भी समझ में आ गया होगा कि आपने जो भी अपनी लाइफ में कमिट किया हुआ है ना कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, या मुझे इस अपने रिलेशनशिप में ये चीज़ अच्छी करनी है, या फिर आपने किसी और को भी कमिटमेंट दे रखा है, तो भाई अब ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पर ये टेस्ट लिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अगर इसको कर ले गए तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं करोगे तो फिर वही साइकिल आपको रिपीट करनी पड़ेगी दोबारा। तो बेहतर है जो फाइनल स्टेप्स पर आके आप रुक गए हो ना कि अब मेहनत नहीं होगी, तो उस चीज़ को चेंज करो, फाइनल स्टेप लो, किसी की हेल्प लो, सपोर्ट लो। यूनिवर्स भी आपको फेवर कर ही रहे हैं हर तरीके से, जो भी रिसोर्सेज देनी चाहिए वो देकर, या फिर ऐसे नेगेटिव लोगों को रिमूव करके अपनी लाइफ से वो सारी चीज़ें दी जा रही हैं। तो बेहतर है यूनिवर्स का हाथ पकड़ो और एक बार और थोड़ी से एनर्जी को यूज़ करो, और सारी चीज़ें फिर आपके फेवर में ही होनी शुरू हो जाएंगी। तो ओवरऑल रीडिंग आपकी पॉजिटिव है, और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।